अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 73 कैप 5 का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 17 तो हम करते हैं। मैं ज़रा आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ। अब ईद के दिनों में चूँकि कंसोलिडेशन रनिंग में है, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते इसको। आप इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन 5 को संडे वाले दिन, ठीक है, ईद से एक दिन पहले। सिर्फ एक सवाल, बाकी एंजॉय कीजिएगा, घूमेगा फिरिएगा, खेलिएगा कूदिएगा, बकरों को भैंसों गायों को खिलाइएगा पिलाइएगा, घुमाइएगा फिराइएगा, ईद एंजॉय करिएगा। लेकिन कोई आधा घंटा निकाल के ना सिर्फ संडे वाले दिन ये सवाल कर लीजिएगा, ताकि हम रनिंग में रहे। ये ना हो कि हम जो है जितनी मेहनत करके कंसोलिडेशन में यहाँ तक पहुँचे हैं, ये पक्का 18 नंबर का सवाल है और इसमें से इंशाल्लाह पक्के आपके 14 से 15 नंबर हैं, वो नंबर ना जाएँ। इसलिए थोड़ी सी आपकी तरफ से मुझे ये थोड़ी सी एफर्ट चाहिए, ठीक है। तो संडे वाले दिन ये सवाल कर लेना, मंडे को ईद मनाना, चाहे ट्यूसडे को भी ईद मना लेना, कोई मसला नहीं है, दूसरा दिन भी आपको माफ़ी है, ठीक है। उसके बाद वेंसडे को आपने ये सवाल कर लेना है, ठीक है जी। आधा घंटा सिर्फ वेंसडे को निकाल लेना है आपने। उसके बाद आपने थर्सडे को ये सवाल कर लेना है, पास पेपर 8। ये पास पेपर्स चल रहे हैं कंसोलिडेशन के, ठीक है। बल्कि ये सवाल एंड पे करना, फ्राइडे को करना, और समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह तो शायद मैं फिर सैटरडे को आके इसकी ये 2 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूं। बल्कि आप ऐसा करें, ये रहने दें, आपको माफ़ी देता हूं, ठीक है। आपने ये सवाल किया है जनाब वेंसडे को, ये संडे को किया है, और एक सवाल आपने थर्सडे या फ्राइडे को कर लेना है, ये वाला। कब करोगे? थर्सडे को कर लो, फ्राइडे को तो आपकी वापसी होगी घरों से, जो आउट स्टेशन वाले हैं, ठीक है ना। ये बस 3 सवाल आपने ये करने हैं, और बाकी जो होमवर्क रह गया हुआ या जो अभी आज वाले सवाल का रनिंग में एक होमवर्क मिलेगा, वो सवाल आपने करना है, ठीक है। ये 4 सवाल वो तो ऑलरेडी कर लिए होंगे ना आपने, आज नहीं किए तो बेटा, तो बस मकसद कहने का ये है कि रनिंग वाला एक होमवर्क में आएगा, 2 ऑलरेडी मतलब वो दिए हुए थे, को परसों वाले बनते थे ना, तो वो तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। ये कितना काम नहीं है, ये किसी एक दिन बैठ के भी आप कर सकते हैं, बट मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसे ही एक एक सवाल करके करेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधा घंटा बस निकालिएगा, किताबों से आपकी दोस्ती हल्की फुल्की रहनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगा ये सवाल भी, तो ये कर लीजिएगा आप फ्राइडे को होमवर्क। संडे का हो गया, मंडे ट्यूसडे आपने छोड़ दिया, वेंसडे का हो गया, थर्सडे का हो गया, और ये फ्राइडे का हो गया, ठीक है। चलो, ये सवाल आपने बस 4 पास पेपर मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ये फ्राइडे आने से पहले कर लीजिएगा पहला, उससे एक दिन पहले ये, इसकी डिस्कशन 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो ये सवाल मिलेगा जस्ट प्रैक्टिस है, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट जो है कौन सा सवाल है, ये सवाल की एडजस्टमेंट ये आपको आज होमवर्क के अंदर नज़र आ रही होगी, जो मैंने डिस्कस करनी है। ये मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, वहाँ पे सवाल के अंदर पड़ी हुई है, यहाँ पे फुल फ्लैश सवाल में आ जाएगी। ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जो ये होमवर्क में था ना, ये मैंने आज डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से, और अगला जो सवाल होमवर्क में दिया उसमें भी कोई ऐसी नहीं, ये तो छोड़ दिया, ठीक है। तो कौन कौन से सवाल हैं जी? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। ये बस 4 सवाल आपने करने हैं, जैसे मर्जी कर लें। बस ये हो कि अगली क्लास में आने से पहले ये सवाल आपने किए हुए हों, और ज़रा रिसेंट किए हुए हों, ताकि आप सैटरडे को जब बैठें क्लास के अंदर, तो मैंने तो इनकम स्टेटमेंट शुरू कर देनी है, आधा लेक्चर इनकम स्टेटमेंट में लगाकर फिर कोई एक सवाल ऐसा करना है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, तो उससे ऑनवर्ड्स फिर हर सवाल में ये इकट्ठी होंगी। फिर 4 से 5 दिन में ये ख़त्म करके एसोसिएट पे जाएंगे, फिर उसके बाद 4-5 दिन में उसको अच्छे से सीख के फिर असल पास पेपर से मूव करेंगे। आपको कंसोलिडेशन के अंदर आप गौर करें ना, तो इस चैप्टर के अंदर आपको पास पेपर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, देखें गौर से, तो सिर्फ स्प्रिंग 19 तक नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या बाद में कभी आए नहीं? बाद में जो आए वो एसोसिएट भी सिलेबस में आ गया था, तो फिर यहाँ पर 2 नहीं 3 कॉलम्स, 2 नहीं 3 कंपनीज ये चलती हैं, सब्सिडरी, ये पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट भी। तो उस वाले सवाल अब आते हैं, तो वहाँ तक हमने इंशाल्लाह पहुँचना है, ठीक है जी। चलें आ जाएं अब। ये तो 4 सवाल आपके हो गए होमवर्क में, जो मेरी तरफ से ईदी है। बाकी जो सवाल आपके रनिंग में रहते होंगे वो आपने इंश्योर करना है कि आप कर लें। कौन से सफ़े पे थे जी हम? पेज नंबर 61।
आपको होमवर्क मैंने सवाल दिया था जो, वो कौन सा था जी? 16। इस 16 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इस एडजस्टमेंट के अलावा तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई मसला होगा तो मैं वो डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ऑन एंड ऑफ चीज़ें डिस्कस होती रही थी। ये एक एडजस्टमेंट, और ये आप देख के आ रहे हैं मैंने कहाँ से उठाई है, ठीक है ना, ये वहाँ वाली एडजस्टमेंट। तो इसी तरह से सारी एडजस्टमेंट्स पास पेपर की आप जब वो 4 सवाल करेंगे ना, उनमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसलिए वो कह रहा हूँ कि एक तो सवाल पास पेपर सेटिस्फेक्शन देगा आपको, दूसरा वो सवाल करने से आप रनिंग में रहेंगे जो काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में कंसोलिडेशन था और ईद हमारी आ गई, ठीक है ना, वरना बेहतर होता कि पहले या बाद में हो रहा होता। तो बहरहाल आपने अब इसको इंश्योर करना है, ईद के बाद ये ना हो भूल के आ जाएं, ठीक है। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट करते हैं। ऑन 30 सितंबर 2016 GL एक्वायर्ड अ प्लांट फ्रॉम SL। यार ये GL SL कौन है? GL कौन है? पेरेंट है और ये सब्सिडरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना GL एक्वायर्ड 60% ऑफ SL। तो GL ने खरीदा है एक प्लांट फ्रॉम SL। आगे ना पढ़ो, प्लांट खरीदा है जिसकी कॉस्ट कितनी है? जिसकी कॉस्ट कितनी है? 200 की, और उसकी डेप्शन कितनी थी? ये तो उसकी बात हो रही है ना, फिलहाल हम बात कर रहे हैं GL की जिसने प्लांट खरीदा है, ठीक है। तो उसने जो प्लांट खरीदा है उसने उसके बदले में अपनी बिल्डिंग बेची है। तो हम यूँ बोलते हैं कि GL ने डिस्पोजल किया है। डिस्पोजल रिकॉर्ड करेगा GL किसका? बिल्डिंग का, क्योंकि उसने प्लांट खरीदा और बदले में क्या दिया उसने? बिल्डिंग। और SL जो है वो उसने खरीदा होगा प्लांट, लेकिन उसने बेचा क्या है? उसने खरीदी है सॉरी बिल्डिंग, तो उसने बेचा क्या है? प्लांट। तो ये डिस्पोजल अकाउंट जो बनेंगे वो GL यानी पेरेंट की किताबों में बिल्डिंग का डिस्पोजल हम रिकॉर्ड करेंगे, और SL यानी सब्सिडरी की किताबों में हम प्लांट का डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। बनाएं जी, चले। तो P की बुक्स में डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग, ये ज़रा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, फिर आप पिक्चर ले लेना, फिर आप आज का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो P बुक्स, हालांकि अच्छे मार्कर मैंने रखे हुए थे यहाँ पर जी। P की किताबों में किस चीज़ का डिस्पोजल? तो डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। चलो, अच्छा थोड़ी देर के लिए आपने नोट नहीं करना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने नोट नहीं करना, ओके। लो जी, अच्छा जी, अब बिल्डिंग GL ने बिल्डिंग बेची, कॉस्ट थी इसकी 240, एक्यूमुलेटेड एप्शन थी इसकी 130। याद है डिस्पोजल? एसेट अकाउंट क्रेडिट तो डिस्पोजल डेबिट। कॉस्ट कितनी बोलो? और एक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितनी? 130। नेक्स्ट, और पैसे कितने आए? उसको ना एक मिनट, ये परेशान ही कर रहा है मुझे। नहीं ठीक है, इसको अलग कर दिया है। पैसे कितने आए, मुझे कहने दो, पैसे कितने आए? पैसे कितने आए? तो 110 कैश किधर आया करता था? कैश डेबिट 120। अच्छा, कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट 120, ठीक है। बताओ गेन है या लॉस है? गेन है। कितना गेन है? तो 10 का गेन आ गया। कोई मसला? कोई मसला? अब मामला कुछ ऐसे है कि ये जो पेरेंट ने बिल्डिंग डिस्पोज की है, तो बदले में उसने, बिल्डिंग के बदले में उसने प्लांट लिया है, एक्वायर्ड किया है प्लांट। यानी ये सेल प्रोसीड्स कैश की फॉर्म में नहीं आई, काइंड में आई। और काइंड में क्या आया हमें? प्लांट आया। और उस प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी है? एक्सचेंज प्राइस कितनी है? 120, जिसके बारे में वो क्या कह रहा है? ये इसकी क्या है? फेयर वैल्यू। ये क्या है इसकी? यानी कि अगर बाजार में ये बेचने जाता प्लांट, तो इसको कितने का बिकता? ये एस का, ये 120 का। इसने 120 का बेचने की बजाय 120 कैश की जगह हमारे इस पेरेंट ने यही प्लांट ले लिया। तो यानी कि कैश नहीं आया, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट नहीं, बल्कि
प्लांट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। समझ आई बात? कितने बच्चों ने घर पे ऐसे ही कर लिया था? गुड, ऐसे ही हैं। ये होमवर्क में था सवाल, अभी नहीं किया तो कैश से किया था। ओके चलें, खैर। अच्छा, अब अगली बात, प्लांट का डिस्पोजल अकाउंट किसकी किताबों में बनेगा? तो एस बुक्स, ये पेरेंट की बुक्स थी, ये सब्सिडरी की बुक्स आ गई। सब्सिडरी की बुक्स के अंदर डिस्पोजल, सब्सिडरी ने डिस्पोजल किसका किया है? प्लांट का। तो डिस्पोजल अकाउंट प्लांट का। उसी तरह से चलो जी, कॉस्ट 200 है, अक्यूमुलेटेड एप्शन 60। तो इसका प्लांट अकाउंट, एस की बुक्स में प्लांट अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल डेबिट कितने से? अक्यूमुलेटेड एप्शन इसकी किताबों में डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 60 से। और ऊपर नहीं पढ़ना, थोड़ी देर, थोड़े ऊपर नहीं पढ़ना जी। कैश कितना आया? 120। सेल प्रोसीड लेट से 120 का कैश आया, लेकिन कैश तो नहीं आया, बल्कि एस ने एक्वायर किया प्लांट, सॉरी, पी ने एक्वायर किया प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ बिल्डिंग, यानी पी ने बिल्डिंग देकर प्लांट लिया, पैसे नहीं लिए। तो फिर एस ने प्लांट देकर बिल्डिंग खरीदी। एस ने जो प्लांट बेचा है, इसके बदले में एस को कैश नहीं आया, बल्कि बिल्डिंग आई। ओके, तो ये थोड़ा सा मामला था। अच्छा, गेन लॉस नहीं बताया आपने। ओहो, इसमें लॉस है। ओहो, 20 का लॉस है, तो लॉस आ गया बैलेंसिंग 20। सही है जी, ये समझ में आती है बात? आसान हो गया ना काम इस तरह से, ठीक है, जुगाड़ लगा लिया हम। अच्छा, अब अगली बात जो है वो आपको पता है, हमने एक ने 10 का गेन कमाया है, तो दूसरे ने 10 रुपये अपनी किताबों में बिल्डिंग, ये 10 रुपये का एसेट महंगा रिकॉर्ड किया होगा। एक ने 10 का गेन कमाया होता है, दूसरे ने 10 रुपये ज़्यादा महंगा एसेट रिकॉर्ड किया होता है। लेकिन हम अलग अलग गेन और डेप्रिसिएशन उठाने की एंट्री नहीं करते, बल्कि नेट कर लेते हैं। यही सीखा हुआ है। लॉस भी इसी के उलट ही चलेगा, कोई अलग बात नहीं है। बहरहाल पहले अपने पुराने वाला काम तो करें ना, गेन वाला, ठीक है। तो हमें क्या करते होते हैं जी, हम लेते हैं जी ग्रॉस गेन। ग्रॉस गेन ये 10 वाला कितना है, और लेस करेंगे इसमें से डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में हम इसी गेन को पकड़ लेते थे, ठीक है, और उसको रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते थे, डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट से कंसोलिडेशन डेट तक को। मसला कई बार किया ये एडजस्टमेंट, ठीक है। लेकिन आज उसने सवाल के अंदर लाइफ नहीं दी, बल्कि कहता है बोथ कंपनी फॉलो कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड चार्ज एप्शन ऑन प्लांट एंड ऑन बिल्डिंग 5% एंड ऑन प्लांट 20%। अब मुझे बताओ ये गेन किसका है? ये चलो छोड़ो, बिल्डिंग का रेट कितना है? बिल्डिंग का रेट कितना है? अब पेरेंट ने क्या खरीदा है? प्लांट। अच्छा, उसने बेचा क्या है? अब उसने जो बेचा है उसने उसी पर गेन कमाया है। ये पी ने बेचा, तो इसने पी ने इस पर गेन कमाया ना। पी ने बिल्डिंग नहीं बेची है ना, इसी पे गेन कमाया ना। तो बिल्डिंग का ही डेप्रिसिएशन रेट लो। हालांकि मैंने आपको कहा था, एक लॉजिक आपके दिमाग के अंदर दिल करता है आपका, आप ले के जी गेन पी ने कमाया था, बिल्डिंग पी ने बेच दी थी, एस की किताबों में ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है, तो एस को डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट डालें। तो मैंने कहा था कि ये पुराना ट्रीटमेंट था, लेकिन अब ICAP ने भी बदल दिया है फॉरेन ऑथर्स कुछ मशवरों के ऊपर। लॉजिक इसके पीछे क्या वो मैंने अभी नहीं दी, फिलहाल मैं कह रहा हूँ इसको पक्का कर लें। लॉजिक है बड़ी आसान सी, लेकिन अब ईदों बाद इंशाल्लाह जब सारे होंगे, ठीक है। तो इस पर कौन सा रेट लगेगा जी? 5%। लेकिन ये किस दिन की बात है? जब ये हुआ है 30 सितंबर 16, और हमारा कंसोलिडेशन डेट क्या है जी? कंसोलिडेशन डेट क्या है? 31 दिसंबर 16। तो कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। तो इंटू 3/12 जी कितना आता है? 0.13 कर लूँ ज़रा आंसर? 9.87। इस 9.87 की हम नेट में एंट्री करते हैं, अलग अलग एंट्री करते नहीं ताकि वो सोचना पड़े। तो बस सिंपल, जिसकी किताबों में खड़े हैं हम कहते हैं किसने गेन कमाया? पी ने। अच्छा चलो, गेन उल्टाने की एंट्री करो। गेन बढ़ता है तो क्रेडिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट। तो अगर इसको खत्म करना है, उल्टाना है, कैंसिल करना है, डेबिट, तो अदर इनकम डेबिट और PPE क्रेडिट, ठीक है जी। 9.87
ये लिखने के बाद हम कहा करते थे ओहो गेन कमाया किसने है, पीएनएल तो है नहीं, कहते इनकम कहीं लिखे, तो गेन कमाया पी ने, तो फिर सीआरई डेबिट और पीपीई क्रेडिट। ठीक है जी, 9.87 दूसरे की भी जगह बन गई। ठीक है जी, और सही है। अच्छा, दूसरे में मेरा मशवरा है बिल्कुल उसी तरह से चलें, बस ग्रॉस गेन की बजाय ग्रॉस लॉस लिख दें। ठीक है, और उसको नेट करें जैसे डेफिनेशन में से नेट कर रहे थे, तो नेट की फिगर लॉस में उल्टाते हुए कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, मसला नहीं आएगा। तो ग्रॉस लॉस पकड़ लें हम, ग्रॉस लॉस कितना है जी 20, लेस कर दें इसमें से डेप्रीसिएशन 20 इंटू 20% इंटू 3/12, आंसर 119 का लॉस है। अब लॉस को माइनस लो, इसको प्लस करो, बात क्या फर्क क्या पड़ती है, वो पॉजिटिव ही रखो जैसे है, इस तरह से कंफ्यूज होता है बंदा। ठीक है जी, तो 19 की एंट्री करो। अब लॉस उल्टाना है, क्या करना है, लॉस उल्टाना है। तो लॉस एक्सपेंस जब रिकॉर्ड होता है तो डेबिट, जब रिवर्स होगा उल्टाएंगे तो क्रेडिट, तो इसका मतलब लॉस हो गया क्रेडिट, लॉस बाद में देखते हैं, लॉस हो गया क्रेडिट कितने से, और पीपीई डेबिट। अब ये लॉस किसने इनकर किया था, तो फिर एसआरई को हिट कर दो, एसआरई डेबिट, एसआरई क्रेडिट और पीपीई डेबिट। ठीक है जी, ये एंट्रीज आपने अब कर लेनी थी, इसकी पिक्चर ले लें, बाकी सवाल तो आपसे हो ही गया होगा, या अगर किसी और एडजस्टमेंट भी मसला है तो बता दें। इधर देखें, एक मिनट इधर देखें, ले आओ, कौन सा हाइब्रिड वाले बैठे हैं, ऑनलाइन वाले पॉज करके तो तस्वीर ले ली होगी। एस पेड डिविडेंड, अगर पेड है तो बैलेंस शीट के सवाल के अंदर से क्या करेंगे, इग्नोर, क्या करेंगे, इग्नोर। उसके बाद है जनाब, अपॉन एक्विजिशन ऑफ एसेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट सर्विस वाज आल्सो, ये तो मैनेजमेंट सर्विस वाला पॉइंट हो गया था ये भी। अच्छा, बिल्डिंग इन्वेंट्री प्रोविजन मैंने आपको कल ही करवाया था, तो मेरे ख्याल में और तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कैश पे किया हमने जिसमें कंसल्टेंसी पड़ी है, 2 शेयर्स की एस के शेयर इशू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल हो जाने वाला सवाल था। कोई मसला है फिर भी बता दें, बोलें कोई है मसला, कितने बच्चों ने ये किया था, मैंने 14, अच्छा चलो कोई गल नहीं, ये तो फिर ज़्यादा होगी, पहले होगी डिस्कशन। चलें जी, डेप्शन ऑन गेन समझ आती है, गेन समझ आती है, तो लॉस कोई उसी को उलट है। फिगर पकड़ो, हाँ क्या चीज़ बेटा, तो इसको माइनस लो, फिर इसको प्लस लिखो, -19 आए, तो मैं कह रहा हूँ इस मुसीबत में क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ फिगर पकड़ो 19, यहाँ उल्टाते हुए तो लॉस को ही उल्टाया ना, यहाँ कोई गेन को उल्टाया है, लॉस की बस यहाँ प्लस माइनस वाली जान छुड़ाई हुई है आपकी, कि जो फिगर आई है गेन या लॉस की उसको पकड़ो, उस पर डेफिनेट इम्पैक्ट निकालो और वो नेट गेन या लॉस निकाल लो। अब सोचो, गेन है तो रिवर्स करने के लिए गेन डेबिट पीपी क्रेडिट, लॉस है तो रिवर्स करने के लिए लॉस क्रेडिट पीपी डेबिट। किसने बेचा, किसने गेन कमाया, किसने बेचा, किसने लॉस कमाया, वो सोच के सीआरई एसआरई को हिट कर दो, जिंदगी आसान रखो। बाकी लॉस रखना है तो इधर माइनस करो, इसको प्लस करो, फिर कर लो इस तरह से -19। ऐसे क्यों मुसीबत में पड़ते, गॉट इट। जरा पॉज करिएगा जी बेटा, कोई मसला और, चलो फिर आ जाओ। 17वां सवाल हमने किया था, क्या रह गया था, क्या रह गया था, मेरे पास सबूत मौजूद है, क्या रह गया जी। बात क्या हुई थी, बात ये हो रही थी कुछ इस तरह से, हमने कहा था कि हमने सऊदी किंग को कहा भाईजान थोड़े से पैसे आप ले लें, थोड़े से पैसे आप ले लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट उसकी एंट्री होती है, थोड़े से आप शेयर्स ले लें, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, थोड़े से पैसे आप फिर कभी ले लेना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन जो कुछ अरसे बाद पैसे देने का वादा किया था उसको आज रिकॉर्ड किया था प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हमने पेएबल को ग्रो कराना था, तो वो इंटरेस्ट निकलता है। असल में हमें चीज़ खरीदने के पैसे जो है वो 100 रुपये नहीं दिए थे, 90 था, 90, हाँ, चीज़ खरीदने के 90 रुपये नहीं थे, चीज़ तो आज ये 67 रुपये की थी, जो 2-3 साल बाद पैसे देने थे, तो कुछ उस लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट था जो 90 2-3 साल बाद दे रहे थे, तो इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला करते हैं। ये IAS 38 में भी एक सवाल इस तरह का किया था हमने, याद होगा आपको, ठीक है। बहरहाल IAS 37 में तो हमने ये काम करना ही है, ओके। तो अब ये बात तो होगी, हमने 3 चीज़ें देख ली कि हम जब सब्सिडरी खरीदने जाते हैं तो हम
उसमें कहते हैं यार कैश ले लो, फिर कभी कैश ले लेना, हमारे शेयर्स ले लो। आज हम और भी बहुत कुछ इशू करेंगे सब्सिडरी को ख़रीदने के लिए, लेकिन ये सवाल अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इस सवाल को क्विकली पूरा कर लें। वैसे तो पूरा हो ही गया था। मुझे बताइए कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई। जब हमने कहा भाईजान ये कैश ले लें, ये आप कैश ले लेना 3 साल बाद, और ये आप शेयर्स ले लें हमारे, टोटल 597.75, ठीक है। तो ये 597.75 जो है ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 597.75, ठीक है जी। ये इन्वेस्टमेंट आज हमें वर्किंग 1.1 से मिली, ये अब ऐसे ही मिला करेगी आपको, ओके। अच्छा, अब सवाल तो ख़त्म हो गया ना जी। इस डिब्बे को 250 को बांटो। आपने एनसीआई को कितना लिया था जी, कितने परसेंट आपने ख़रीदा है इसको, सब्सिडरी को, यहाँ लिखा हुआ था पी एक्वायर्ड 80%, तो 20% फिर हमारा नहीं है, वो किसका है, एनसीआई का, ठीक है। तो 250 इंटू 20% इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपने रखा, ऐसे ही 50, ये 50 आ गया, ठीक है, प्रोपोर्शनेट शेयर। उसके बाद जी यहाँ पर देखो गुडविल है या नहीं है, गुडविल है या नेगेटिव गुडविल है मुझे तो गुडविल लग रही है। फेयर वैल्यू पे, अच्छा बताओ कितनी फेयर वैल्यू है जी, ये सवाल में मैंने क्यों नहीं लिखी थी फिर, अच्छा वो वैसे गिवन होगी ना, ठीक है जी। प्रोपोर्शनेट शेयर नहीं है, ओह ये तो ठीक था, चलो जी। तो एनसीए की फेयर वैल्यू कितनी है जी, 60, और ये 60 ही इधर आ जाए जी। कोई और चीज़ तो नहीं रहती अभी, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, प्रोपोर्शनेट हटा देते हैं यार, पता है तो आप जी। चलें फिर बताएं गुडविल कितनी है, 607 पॉइंट, ये गुडविल आई है, बड़ी गुड, 407 पॉइंट, ये जनाब गुडविल आ गई आपकी इधर, गुडविल वर्किंग 1 से 407.75, ये 2 दफ़ा क्यों लिखा गया, अच्छा चलो हट गया। अच्छा, उसके बाद आपने सीआरई और एनसीआई में इसका बचा कुचा बांटना है जी। 230 में से 50 गया तो 180, इसका 80% और 180 का 20 जी, बोलो 144 और 36, 144 और 36 जी। क्लोजिंग बता दें, 387.24, नहीं सही, सही है 387 पॉइंट, तो 387.24 और एनसीआई 96। अब देख लो रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की, वो तो मैंने देखी ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही करता चला गया जी। रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की, रिक्वायरमेंट थी व्हाट इज़ द टोटल गुडविल, 407.6 कर लो, चलो 75, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या रिक्वायर किया हुआ जी उन्होंने, व्हाट इज़ द ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी सीआरई। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग किसे कहते हैं, जिसमें पेरेंट की सब्सिडी इकट्ठी पड़ी होती हैं, वो कहाँ पड़ी होती हैं, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो वो कितना जी 387.24। बस ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी, बाकी सब समझने के लिए हम करते चले गए। तो भाई ये सवाल कर तो लिया था, आप कह रहे हैं नहीं किया, हद हो गई, सिर्फ टोटल्स करने बाकी थे। अच्छा जी, अच्छा मामला कुछ ऐसा चल पड़ा है इस वक्त, लड़ाई हो रही है इस वक्त हमारी, ये हमारे सऊदी किंग साहब बैठे हुए हैं, वो सर के ऊपर जो उन्होंने वो रखा होता है ऐसे कपड़ा शपड़ा, ठीक है जी, और
यहाँ पे PTCL है। अब बात क्या चल रही है, हमने सऊदी किंग से कहा था कि आप हमें सब्सिडरी के शेयर्स दे दें। ये रुख देख रहे हो शेयर्स का, शेयर्स का रुख किंग साहब से हमारी तरफ है। बदले में फिर हमने कहा यार हमसे कुछ कैश ले लें, हमसे कुछ शेयर्स ले लें, हमसे कुछ कैश ले लेना। ये भी कल हो गया था, ऐसा ही है ना। अब बात बढ़ती जा रही है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे, हम उसे कहेंगे हमसे कुछ डिबेंचर्स ले लो, हमारी बिल्डिंग, हमारा कोई एसेट ले लो, पीपी कोई एसेट ले लो, बिल्डिंग है, लैंड है, इंटेंजिबल है, कुछ भी ले लो, जान न लो, बस सब कुछ ही ले लो हमारा, पर सब्सिडरी के शेयर्स दे दो। हमारे एसेट्स ले लो, कोई एसेट दे देंगे, ठीक है। और अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ पैसे और ले लेना, कुछ कैसे लिखूँ इसको, ये कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो इतने पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो ऐसे इसको कैसे लिखें, कुछ ले भी सकते हो, नहीं भी। और एक चीज़ जो आज हम नहीं पढ़ेंगे वो है हमारे कुछ शेयर्स ले लेना, शेयर्स ले लेना। ये वाली चीज़ है सिर्फ हमारी रह जाएगी ये ईदों बाद इंशाल्लाह। ये ज़रा अलग से ही करते होते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे पहुँच चुकी है जी। हमने सऊदी किंग से क्या कहा है, हमें एस के शेयर्स दे दो। ये एस के शेयर्स आने की एंट्री क्या होगी, एस के शेयर्स आने की एंट्री, सिर्फ शेयर्स आने की सिंगल एंट्री, इन्वेस्टमेंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट डेबिट तो कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो एसिड क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो कोई और पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट तो कोई और चीज क्रेडिट। यानी इस हर सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, परचेज कंसीडरेशन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, कितने पैसे देकर सब्सिडरी को खरीदा। तो इन्वेस्टमेंट ने डेबिट होना है, ये शेयर्स आए, बदले में कभी कैश दे रहे हैं, कभी अपने शेयर्स दे रहे हैं, कभी उसको वादे कर रहे हैं पैसे देंगे, कभी उसको डिबेंचर्स आज देंगे, उसको एसेट पकड़ा देंगे अपना, उसको कहेंगे कि यार अच्छा परफॉर्म किया तुम्हारी सब्सिडरी ने तो जो हम खरीद रहे हैं तो इतने पैसे देंगे, ना किया तो इतने पैसे देंगे, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, कंटिजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब के अंदर कॉमन इज इन्वेस्टमेंट डेबिट। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो क्या है, वो जो मैंने रंगीन की है। सबसे पहले हमने बचपन से सीखा इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर हम दूसरे दिन लगे हुए थे इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हम तीसरी चीज़ जो आज, बल्कि वो भी कल कर चुके थे, वो क्या थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल कर, ठीक है। आज हम 1 2 3 और कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपको एक बड़ा ही कीमती सफ़ा ओपन करना है। उस सफ़े को नंबर दिया गया है किताब के अंदर, सफ़ा नंबर 27, पेज नंबर 27, और उस सफ़े के ऊपर आपको ये सारी कहानी मिलेगी। ये चेक करो, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, डिस्कशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन मतलब कितने में आपने सब्सिडरी को खरीदा, ठीक है। अब इधर जरा पढ़ते हैं क्या क्या है इधर। कैश पेड फॉर एक्विजिशन, कैश ले लो, लाल रंग से लिखता हूं नजर आए दूर से, कैश ले लो, सबसे पहली एंट्री। शेयर्स ऑफ पी इश्यूड एज परचेज कंसीडरेशन, ये क्या है जी, शेयर्स ले लो। डेफर्ड कंसीडरेशन, कुछ कैश ले लेना, फिर कभी 2-3 साल में कैश ले लेना, कैश ले लेना। लिख नहीं रहा, पता नहीं क्या डेथ पड़ गई इसको, लगता है इसको भी ईदों बाद वाला मसला हो रहा है। ये
शेयर्स ले लेना, लेकिन ये आज नहीं कर रहे, ये इंशाल्लाह अब ईद के बाद करेंगे, ठीक है। ये ज़रा सा अलग रखते होते हैं। हो सकता है कुछ पैसे और, यूँ लिख दूँ ज़रा, ऐसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो, हो सकता है कुछ पैसे और भी दें। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट ज़रा उर्दू में लिखो, ज़रा याद रह जाए, ठीक है। और एसिड ले लो, और यहाँ एक रह गया मेरे ख्याल से, ये क्या है, डिबेंचर ले लो। तो जान छोड़ दो हमारी, जान ना ले लेना, बाकी सब कुछ ले लो। लोया ले लो, लैलन ले लो, टीन डब्बा ले लो, सुक्कियाँ रोटियाँ ले लो, पतीसा दे दो हमें। पतीसा क्या है हमारी इस एग्जाम्पल में, शायर शेर में पतीसे को किससे तशबीह दे रहा है, यूफोन के शेयर्स के साथ, ठीक है। तो जी ये जो सफ़ा है, इस सफ़े के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। ये 27 पेज 27 के ऊपर हर 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 ट्रांजैक्शन CRE को हिट करेगी बस, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक NCI से नहीं है। PTCL खरीदने गया सऊदी किंग से शेयर्स सब्सिडरी के, और वो क्या कह रहा है, कैश दे, शेयर्स दे दो हमें, बस क्या करो, हमें बस शेयर्स दे दो, हमें बस शेयर्स दे दो, कैश ले लो, शेयर्स ले लो हमारे, डिबेंचर्स ले लो हमारे, फिर कभी कैश ले लेना, कभी शेयर्स ले लेना, हो सकता है पैसे और भी दें तुम्हें अच्छा परफॉर्म कर जाए तो, एसेट्स ले लो हमारे, लेकिन हमें शेयर्स दे दो, सब्सिडरी के शेयर्स दे दो। कॉमन थिंग इज इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और कितने गया, ये तो दूसरी बात है, इन्वेस्टमेंट डेबिट। अब बीच में आपको एक और चीज़ नज़र आई थोड़ी सी, क्या, ये एक जगह पे इंटरेस्ट आया था, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ख़रीदने के दिन हमने प्रेजेंट वैल्यू पर ये इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की थी। अच्छा, हमने सवाल किया, सवाल नंबर 17 में हमने ये एंट्री की, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ज़रा बताओ, अभी भी देख रहे थे आप, अभी अभी देख रहे थे आप, ज़रा ओपन कर लो प्लीज़, कितने से किया था ये, अभी 50 रुपये था ना, 50 रुपये से इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री की है आपने। और बोलो क्वेश्चन 17, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बताओ कितना था इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर, अभी 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 वाले सवाल में 480.15 डेबिट, शेयर कैपिटल में 17 और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज चल रही है। ये मैंने आपको बताया 90% तकरीबन सवाल आपको अब जितने भी ICAP के रिसेंट मिलेंगे उनमें ये एडजस्टमेंट लाजमी है, पहली एडजस्टमेंट हर सवाल में आपको ये मिलेगी, और इसके मुफ्त के नंबर हैं, समझ लें आप, जितनी मेहनत आप करते चले जाएंगे। आज इंशाल्लाह कंक्लूड कर लेंगे सिर्फ शेयर्स के अलावा। ये भी हमने कहाँ देखा है जी, क्वेश्चन नंबर 17 में। उसके बाद थोड़े से फिर पैसे कभी ले लेना, तो इसमें हमने ये, इसको ना ये मुश्किल वाली चीज़ काट दो, बस इतना याद रखो, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये भी हमने कहाँ किया, क्वेश्चन 17 में। ये तो मुझे कुछ याद आ रहा है, 60 पॉइंट समथिंग, 67.6 से इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट किया था, लेकिन फिर उसके साथ ही उसका इंटरेस्ट भी आया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट आया था 10% था ना, 6.76 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। फिर हमने कहा था इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ पे फेंक दो, CRE में। ये सजेस्ट, इस पेज की हर एडजस्टमेंट CRE को हिट करेगी बस। और पहले तो कहीं भी CRE नहीं आ रहा था ना, इन्वेस्टमेंट कैश, इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल तो एक डेट पे, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी गड़बड़ हो रही है ना, तो वो हमेशा कहाँ हिट करेंगे हम, CRE में, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, FC का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, फॉरमैन क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेयर्स ले लेना, ये फिर कभी करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। ये सारा का सारा सवाल हमने किया हुआ है, यानी हम यूँ लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता कि ये काम हमने कहाँ किया था, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन नंबर 17, पूरे की पूरी बात ये वाली, जिसके अंदर हमने ये दोनों काम ही किए थे, ऐसे ही है ना, और सही है। तो उसके बाद शेयर्स ले लेना, ये हम फिर कभी करेंगे, ठीक है, इसकी कोई नंबरिंग मैं नहीं लगा रहा आज, और ये हम अभी आज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये दोनों 6 और 7 अगर कर लें तो बाकी हमने किया हुआ है, डन। और बोलो चलो, अच्छा जी, हैं पेज 26 की नहीं, कोई नहीं पढ़ना अभी, ये मैं खुद पढ़ाता हूँ आज, ये मैंने पढ़ाना है आज, सिर्फ पेज 26 नहीं, ये मैंने यहाँ से शुरू करना है,
24 से एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। फिर ये मैंने ये सारे सफ़े पढ़ा के आपको कुछ MCQs भी कराने हैं। इजी नहीं लेना आज की क्लास को, बहुत काम करने वाला है। फिलहाल तो मुझे ज़रा फटाफट बता दो, वैसे आज का सवाल कौन सा बनता है जी? FAR 1 की क्लास है, लेकिन आपकी सी लॉ की क्लास है? पक्की बात है? फिल्म ना कराना मैं मैसेज करके पूछ। चलो छोड़ो, कर दिया मैसेज, देखिए। अच्छा जी, कौन से सवाल पे थे हम? ये ना, ये इसको ऐसे ही ओपन रखें, ये इसको ऐसे ही ओपन रखें, इसको हमने बार बार खोलना है। अब बस इसमें ना मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स कराने हैं। तो अभी पहले एसिड ख़रीद लेते हैं, उसके बाद ये कंटिंजेंट वाला काम कर लेते हैं। ओके, सही है? बल्कि ये भी करना है अभी, तो ये भी रहता है 3, 6 और 7। ठीक है, करें शुरू काम। चलो इसको इधर ही रहने दो और इधर आ जाओ वापस। जी बच्चों, 17वें सवाल में कोई मसला है तो बताएं। नहीं है? अच्छा, अब बात कहाँ तक पहुँच चुकी है? हमने कहा यार शेयर्स हमें दे दो, हमसे कैश ले लो, हमसे हमारे शेयर्स ले लो, हमसे कैश फिर ले लेना, हमसे एसेट ले लो, बिल्डिंग ले लो, लैंड ले लो, हमारा प्लांट ले लो, हमारा गाड़ी जिस पे बैठ के आए वो गाड़ी ले लो, शेयर्स दे दो हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आए। लो नस गया जी, कौन सा सवाल आई है? जी क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा छोड़ें इस एडजस्टमेंट को, मुझे ये बताएं, आप कभी जो कोई एसेट बेचा करते थे, PPE का कोई आइटम, तो आप एंट्री क्या करते थे? PPE क्रेडिट, अगर बुक वैल्यू से कर दें तो कॉस्ट की बजाय, कैश डेबिट और PNL, मिसाल लेट्स से क्रेडिट गेन आया। अच्छा, अब वैसे इतनी बात बताओ कि ये तो बुक वैल्यू से आप क्रेडिट कर देते थे, ठीक है, ये कैश में क्या आता था? कोई मुझे सोच के बताए। जो सेल प्रोसीड्स होती हैं वो क्या होती हैं? फेयर वैल्यू। जो हम एसेट बेचने जाते हैं, जितने का वो, मैं असल में सवाल की तरफ सोच रहा था कि वही सवाल दिखा दूँ, दोबारा ज़रूरत नहीं है, आप पहुँच गए। ठीक है, जो आपको सेल प्रोसीड्स बाज़ार से मिलती हैं वो असल में आपके एसेट की उस दिन की फेयर वैल्यू ही तो होती है। बस ये बात याद रखने वाली थी। तो अब अगर इस पे आपको गेन आया, गेन, ठीक है, तो फिर ये एंट्री जो आपने की, आपने सीखी हुई, बिल्कुल इसी तरह की एंट्री आपको अब करनी पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ क्या आएगा, इसी तरह की, मैं लिख देता हूँ, इसी तरह की जर्नल एंट्री हमने करनी है। ठीक है, अब इसी तरह की जर्नल एंट्री होगी। फ़र्क सिर्फ क्या आएगा बताओ? फ़र्क सिर्फ क्या आएगा? हम कहेंगे यार हमारा ये एसेट तुम्हारा ले लो, हम अपनी किताबों से इसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, लेकिन क्या हमें बदले में कैश आएगा? आज वाली एडजस्टमेंट भी इसकी हेल्प कर रही है। हमें शेयर्स ऑफ सब्सिडरी आएंगे, यानी इस एंट्री में भी इन्वेस्टमेंट डेबिट, और यहाँ पर क्या आएगी जी? फेयर वैल्यू। जो चीज़ आती है फेयर वैल्यू होती है ना उसकी। ठीक है, अब सवाल पढ़ें ज़रा। वो कहता है P acquired 5,000 शेयर्स ऑफ S ऑन यकम जनवरी 21 बाय ट्रांसफरिंग P's फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 88 एंड 108। हमारी इस बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू क्या है? 88, और फेयर वैल्यू इसकी क्या है? 108। यानी बाज़ार में बेचते तो आपको क्या मिलता? 108 रुपये कैश, लेकिन अब आपको 108 रुपये, ये देखो ना, यूँ सेम एंट्री है ना, यहाँ पर आपको, अगर आप ये बाज़ार में 88 रुपये वाली बिल्डिंग बेचने जाते, मिटा भी दिया कर यार, पता नहीं इसको क्या मौत पड़ी, अगर आप ये 88 रुपये वाली बिल्डिंग बाज़ार में बेचने जाते तो आपको कैश कितना मिलता? और आपको कितना गेन? 20 रुपये का गेन हो जाता। लेकिन आप जो बाज़ार में बेचने नहीं गए, आपने जाके ये हबीबी को दे दी बिल्डिंग, और उसे कहा बदले में हमें कैश नहीं चाहिए, हमें तो सब्सिडरी के शेयर्स चाहिए। तो ये आपकी एंट्री बन गई, इन्वेस्टमेंट डेबिट, PNL क्रेडिट, और नोट करें
हैं? बैलेंस शीट अप्रोच का लफ्ज़ मेरे इस टॉपिक में से आ गया, बैलेंस शीट अप्रोच। और वो पीएनएल की बात बाद में देख लेंगे ना, फिर ये पीएनएल कहाँ जाएगा, पीएनएल वो देख लेंगे कहाँ जाएगा, इस सफ़े की सारी एडजस्टमेंट कहाँ जहाँ जाती हैं वहीं जाएगा, छोड़ दो अभी। अभी तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये समझ लो, ये समझ लो, इधर देखो, ये समझ लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट। हमें बस सब्सिडी के शेयर्स दे दो, सब्सिडी के शेयर्स दे दो, कैश ले लो, हमारे शेयर्स ले लो, हमारी बिल्डिंग ले लो, डिबेंचर्स ले लो, जूते उतार के देंगे, कपड़े बस नहीं उतारने, ठीक है। टोपी लान लगा सी मैं, फिर मैं क्या चलो रहने दो। पर बारिश हो गई है। चलो पढ़ो जी, इधर क्या हो सकता है, ये देखो क्या है, एसेट इज गिवन फॉर एक्विजिशन ऑफ एस। जी बेटा, एसेट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड ओनर ऑफ एस एट फेयर वैल्यू। एसेट को ट्रांसफर करेंगे एट फेयर वैल्यू। सो पी विल रिकॉर्ड गेन और लॉस, नो एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। इसकी क्या वजह है, जैसे पी ने एस को एसेट बेचा या एस ने पी को एसेट बेचा तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं ना हम बाद में, इधर क्यों नहीं करेंगे, बुक वैल्यू पे कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो, हमारी किताबों से एसेट निकल गया है और सब्सिडरी के पास नहीं गया, वो सऊदी किंग अपने घर ले गया है वो एसेट। क्यों नहीं समझ रहे आप अभी तक ये बात कि ये पैसे जो है बकरे के मुंह में नहीं दिए जा रहे हैं, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही है बात की। तो ये एंट्री डेप्रिसिएशन की इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि एसेट ही कहाँ है हमारी किताबों में, ये एसेट हमारी किताबों से क्रेडिट, और ये जाके डेबिट हुआ होगा सऊदी किंग के घर पे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारी एनसीआई तो सब्सिडी तो नहीं है ना वो, ठीक है। हमें ये इन्वेस्टमेंट मिली, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और पीपी हमारी किताबों से निकल गया, गेन लॉस हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इस एसेट को डेप्सिट ना करने लग जाना, मैंने कहा कहीं भूल कर यही काम करते ना जाओ ना। देखो अब कह रहे थे आप लोग बुक वैल्यू पे, अगर यानी कि बुक वैल्यू पे ना होता तो आप करते डेप्रिशिएट, बात समझ आ गई। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, अदर इनकम, जाहिर सी बात है हर इस एडजस्टमेंट, इस मैंने कहा ना इस सफ़े की हर एंट्री जो है वो सीआरई को हिट करती है, जो भी आप पीएनएल में हिट करवाना चाह रहे होंगे चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सीआरई और एसेट क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर में भी लॉस अपीयरिंग ऑन डेबिट साइड, ठीक है। इसके लिए कौन सा सवाल किया अभी आपने, क्वेश्चन नंबर 21। क्या एंट्री कीजिए आपने, एसेट क्रेडिट 88 से, और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट फेयर वैल्यू कितनी थी बस, तो फिर आपने वो 108 रुपीज़ का उसको दिया और उससे उतने शेयर्स लिए होंगे, गेन कितना है 20 रुपये का, ये सीआरई में चला गया, ठीक है जी। तो थोड़ा सा कैश ले लो भाई, थोड़े से शेयर ले लो भाई, डिबेंचर्स ले लो, कैश फिर ले लेना यार, हमारा एसेट ले जाओ, बिल्डिंग ले जाओ, इंटेंजिबल ले जाओ, स्कूटर ले जाओ, हमारा शेयर्स दे जाओ हमें, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब डेफर्ड कंसिडरेशन, मुश्किल लफ्ज़ छोड़ें, ठीक है। शेयर्स टू बी इशूड, ये हम इंशाल्लाह ईद के बाद अब करेंगे, शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। अब आ जाएं आप कंटिंजेंट कंसिडरेशन पे। बल्कि पहले, इससे भी पहले ये कर लेते हैं, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी लोन नोट्स इशूड। आपको IFRS 9 के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है ना, हम डिबेंचर्स इशू किया करते थे, याद है। इशूअर ऑफ डिबेंचर के पास कैश आता था और डिबेंचर पेएबल वो क्रेडिट करता था, ठीक है। आज कैश नहीं आ रहा, इशूअर ऑफ डिबेंचर के पास आज इन्वेस्टमेंट, एंट्री फिर वही है, एंट्री फिर वही है। क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाएं आप 18वें सवाल पे, पढ़ें जी सवाल। उधर सवाल दूसरा पढ़ा हुआ इसलिए इधर ही कर दें। ऑन 1 जनवरी 18 पी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ 150 मिलियन रुपीज़ 10 ऑर्डिनरी शेयर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये 150 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं या 150 मिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल है, हाथ खड़ा करें,
शेयर कैपिटल वाले हाथ खड़ा करें और नंबर ऑफ शेयर्स वाले हाथ खड़ा करें। दोबारा बताएं, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। सवाल सुने दोबारा। मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है यकम जनवरी में पी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ 150 मिलियन रुपी 10 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एस। तो ये रुपी 150 मिलियन जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं या ये रुपीस के अंदर शेयर कैपिटल है? नंबर ऑफ शेयर्स वाले हाथ खड़ा करें और रुपीस वाले। अच्छा, ये नंबर ऑफ शेयर्स। अब कंपैरिजन में देखते हैं इस लाइन को जो कल देखी थी, ताकि पता लगे। पर्चे में इस बात से ही मसला आना है आपको, आना खाम खा अंग्रेजी के मसाइल हैं जी। इधर देखें जी, पी एक्वायर्ड 80% ऑफ एस रुपीज 200 मिलियन, जिसकी फेस वैल्यू 10 है, शेयर कैपिटल ऐसे भी लिखा होता है। लेकिन सारे सबसे बड़ी बात क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है? रुपीज 200 मिलियन शेयर कैपिटल, रुपीज 200 मिलियन शेयर कैपिटल। तो ये क्या था? ये शेयर कैपिटल इन रुपीस था। ठीक है जी, ओके। और यहां पे वो क्या लिखता है, आप पढ़ो। ऑन यकम जनवरी पी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ 150 मिलियन रुपी 10 ऑर्डिनरी शेयर्स। 150 के साथ रुपीस नहीं लगा हुआ, यहां से क्लियर था। आगे तो शेयर्स चलो खैर है, 150 के साथ रुपीस नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। पागलों की तरह 150 डिवाइड बाय 10 करके उसके बाद कहो जी सिर्फ कितने 15 मिलियन शेयर, तो 150 मिलियन शेयर्स हैं सब्सिडरी के। ठीक है। फॉर एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 20 मिलियन and issued 2 loan notes for every 50 शेयर्स। अगर इस तरह से पढ़ें आप तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। ठीक है। अब ले जी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कैश वाले की एंट्री क्या होगी? ये 20 मिलियन कैश दिया ना, कुछ कैश दिया और कुछ डिबेंचर्स की बात करें जी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी? 20 से। नेक्स्ट, अगली बात वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाईजान नहीं कैश कम है। हमने कहा अच्छा यार कैश ले लिया है ना, तो अब कुछ हमसे हमारे डिबेंचर्स ले लो, हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है। अब वर्किंग जो है ना इसकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेयर्स इशू कर रहे थे। देखो ना वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2 लोन नोट्स, 2 डिबेंचर्स फॉर एवरी 50 शेयर्स ऑफ एस। यानी जैसे कल हमने देखा था कि इधर हम पीटीसीएल ने यहाँ से कहा था सऊदी किंग को कि तुम उधर से 2 शेयर्स, कितने शेयर? 50 शेयर्स फेंको। 50 शेयर्स, थक गया हाथ। 50 शेयर्स वो फेंकेगा, इधर से ये सिर्फ 2 डिबेंचर्स, 2 शेयर्स नहीं 2 डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है। वर्किंग बिल्कुल वैसे ही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमने ये निकालना है कि पी ने कितने शेयर्स एक्वायर किए एस के। तो पी एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस कितने? तो 150 मिलियन शेयर्स हैं। यहां से गलती हो जानी थी ना असल में। इनटू कितने आपने एक्वायर किए? पी ने कितने एक्वायर किए? 80%, यानी कि 120 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए। ठीक है जी। तो 120 मिलियन शेयर्स जी, 120 मिलियन शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं पी ने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात, पी ने आज शेयर्स इशू किए हैं बदले में अपने या डिबेंचर्स? तो पी विल इशू इट्स ओन डिबेंचर्स। पी विल इशू आज इट्स, बिल्कुल सेम चल रहा है शेयर कैपिटल जैसा, बस पता होना चाहिए कि होता कैसे है। ठीक है। पी विल इशू इट्स ओन डिबेंचर्स, कितने जी? देखना पड़ेगा। तो इसके लिए छोटी सी वर्किंग हमने सीखी थी। ठीक है कि 120 हमने कहा था जी डिनोमिनेटर में रखना है आप, डिनोमिनेटर में आपने रखना है सब्सिडरी को और न्यूमरेटर में पेरेंट को, डिवाइडेड बाय एस इंटू पी। अब कितने शेयर्स पी के इशू हुए? 2 डिबेंचर्स कितने इशू हुए? 2। और बदले में शेयर्स कितने आए? 50। तो पी ने अपने कितने शेयर्स इशू किए हुए? 4.8 मिलियन शेयर्स। डन जी। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट डिबेंचर पेएबल
क्रेडिट। ठीक है, अब अगली बात आती है कितनी अमाउंट से, तो 4.8 मिलियन डिबेंचर्स इशू हुए हैं। अब इस दिन ये डिबेंचर कितने पर इशू हुए, वो कहता है इशूड एट पार रुपीज 100 लोन नोट्स। तो पार मतलब फेस वैल्यू, 100 ही फेस वैल्यू है और इसी पर इशू भी हुए, यानी एक 100 रुपये का एक फेस वैल्यू पे इशू हुआ करते थे ना, हो सकते थे ना। सबर एक मिनट जी, 480 जी। अब इंटरेस्ट से मसला है या कोई और सवाल है? 4.8 मिलियन शेयर्स है जी, सही कह रहे हैं। मुझे लगा शायद आप इंटरेस्ट की बात करने लगे, मैंने इसलिए 1 मिनट बोल दिया जी। जी बच्चों, को मसला 4.8 मिलियन शेयर्स हमने एक्वायर किए, लेकिन अपने पी विल हो, सही लिखा था यार, पी विल इशू इट्स ओन, ये तो मिट गया है ना बेटा। अच्छा यहाँ भी है, ठीक है, बड़ी यार गलती दसी, उल्टा सी गड़बड़ी की थी ये जी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक को मसला है तो बताएं क्या? इंटरेस्ट तो मैंने बोला है ना, आप अपना मसला बताएं ना। अच्छा जी देखें, अगर तो सवाल में उसने ये कहा होगा कि इंटरेस्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ तो फिर हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना सिंपल बस इसके अंदर अजम्पशन रखनी है कि कूपन रेट वाला इंटरेस्ट और इफेक्टिव सब कुछ वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, अनलेस के सवाल कह ना दे कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने इंटरेस्ट वाली बात को नहीं छेड़ना। बस ये आज एक्विजिशन के दिन खड़े होकर इन्वेस्टमेंट डेबिट डिबेंचर पेएबल क्रेडिट की एंट्री कर लेनी है। बस मुझे इतना बता दो कि एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी आज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जी, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 20 जमा 480 पूरा 500। ठीक है जी, नोट फरमाएं। इधर देखें, ये ज़रा यहाँ तो पूरा तो कर लें। कौन सा क्वेश्चन किया अभी अभी आपने? क्वेश्चन नंबर 18। भाईजान आप हमें शेयर दे दो और हमसे डिबेंचर्स ले लो। हम डिबेंचर्स की एंट्री कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट 480 से किया और डिबेंचर्स क्रेडिट, डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, बस ये की एंट्री थी। और बोलो नहीं, वो तो ऊपर कर लिया ना मैंने, तो ये कंप्लीटनेस इंश्योर कर रहा हूँ। अब सिर्फ ये करना है, ये सिर्फ रह जाना है। ठीक है, अब ये कर लेंगे तो बाकी सब पूरे। ठीक है, हमें शेयर दे दो भाई सब्सिडी के, हमसे कैश ले लो, हमसे हमारे शेयर्स ले लो, हमसे हमारे डिबेंचर्स ले लो, हमसे कैश ले लेना, हमसे शेयर्स ले लेना, फिर कभी करेंगे, हमसे हमारी बिल्डिंग ले लो, और कंटिजेंसी की तरफ अभी आते हैं इस सवाल के बाद। ठीक है जी, जल्दी करें, बस ये आखिरी होना है। उसके बाद फिर थ्योरी करनी है, एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है ना, पार्ट 2 शुरू करें अब।